बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ मोहम्मद हारिस, इसको मैंने अभी अभी सुलाया था और ये देखिए 5 मिनट बाद ही उठ गया है। हाय 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 हाय। तो बच्चे जब उस दिन उठे थे सो के, तो उठते ही जब मैंने देखा तो इनको था बुखार। यहाँ मोहम्मद हाइसम भी सो गया था, हानिया को भी बुखार हो गया था। और फिर आंटी जो थी हमारे उठने से पहले ही फिर उन्होंने आलू वाले पराठे बनाए थे। यहाँ आंटी नाश्ता बना रही थी, वे हम लोगों ने सबने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। फिर आखिरी पराठा जो था वो मैंने गरम गरम बना के आंटी को फिर वो दिया। फिर आंटी ने भी कहने के गरम गरम नाश्ता किया और फिर काम वाली भी आई हुई थी। बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम करवाना था। काम वाली आंटी यहाँ पे सफाई कर रही थी और आंटी लाड़ियाँ कर रही थी। फिर मैं मेडिसिन लेने चली गई, इन लोगों की ये मेडिसिन लेके आऊँगी। फिर आके मैंने इन लोगों को मेडिसिन वगैरह दी और फिर सुला दिया। और उस दिन से लेके आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। बच्चे सारे बीमार हैं। मैं पूरे 10 दिन के बाद शायद व्लॉग डाल रही हूँ, यहाँ शायद हफ्ते के बाद। तो अभी तक नहीं ठीक हुए। यहाँ पे ये मेडिसिन खा के इनको सुला दिया था और मोहम्मद हाइसम जो था वो खेल रहा था लेटा हुआ यहाँ पे। और फिर इनको सारा कर कुर के फिर साथ ही मैंने गैस थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी एक तरफ सफाई हो रही है और मैंने साथ सालन रख ली थी। और उस दिन हमने बनाई थी आलू गोभी। सारे काम से फारिग होकर हम लोगों ने जाना था बाज़ार। इन्हों की शादी है, शादी की शॉपिंग चल रही है, कभी किसी की कभी किसी की, कभी बच्चों की कभी दादों की कभी मेरी। और फिर मैंने आंटी को कहा कि खाना खा के चले जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने आलू वाले पराठे खाए थे, सालन बना हुआ था गरम गरम। मैंने जल्दी से 3-4 रोटियां बनाई, ऊपर ही घी लगा के रख के हम लोग खाना खा के फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार। मोहम्मद हाइसम अब सोने लगा है और फातिमा भी सो जाएगी, है ना फातिमा? क्यों? मैंने सोना है ही नहीं। अगर किसी के पास नींद का टोटका है तो हमारी बच्ची के लिए बताएं। इसे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। बस फिर सारे कामों से फारिग होके हम लोग आ गए थे बाज़ार। पहले टेलर के पास गए, खालू के सूट सिलने देने थे। आंटी ने अपना सूट देना था। फिर हम लोगों ने ज्वेलरी, आंटी ने कहा कि चलिए मैं अपने सूट के साथ कोई यहाँ से देख लेती हूँ। यहाँ से थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी लेनी थी हमें पसंद आई वो लेके, तो ये ज्वेलरी वाले ने हमें एक बुटीक का बताया था कि आप ये विजिट करें। फिर तो वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब घर आए बच्चों को सिला के गए थे, आए तो मेरा ख्याल उसके तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर आते से पहले मैंने नेबुलाइज किया और खुदा घर पे थी, उसने फिर चाय और हमें भूख लगी थी, उसने चले मैं आपको बर्गर बना देती। बस वो रात बड़ी मुश्किल, फिर उस दिन से बड़ी मुश्किल चल रही थी। एक टोटका किया था इससे, फिर हम लोगों ने बच्चों की मालिश की और वो सारी रात जाग के 2-3 दिन हम लोगों ने गुजारी। इससे हमने उनकी मालिश की थी सरसों के तेल में लहसुन जला के। तो बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ।